बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे ईसीजी की लीड्स। लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा सा ईसीजी का ओवरव्यू लिया था। अब हम बताने लगे कि ईसीजी की लीड्स कितनी होती हैं। ईसीजी की लीड्स हमारे पास बेसिकली 12 होती हैं, जिनमें से 6 हमारे पास होती हैं लिम्ब लीड्स और 6 हमारे पास होती है चेस्ट लीड्स। जो लिम्ब लीड्स होती हैं उनमें हमारे पास आती है लीड 1, लीड 2, लीड 3, AVL, AVR, AVF, and then we have 6 chest leads which range from V1 to V6. That means V1, V2, V3, V4, V5 and V6. Before moving further, we have to classify these 12 limb leads before as limb leads and chest leads. They are further classified as 3 डाइपोल लिम्ब लीड्स। इसका मतलब ये होता है कि इसका 2 डाइपोल्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं, 2 टर्मिनल्स हैं, एक नेगेटिव पॉइंट होगा, एक पॉजिटिव पॉइंट होगा। 3 ऑगमेंटेड वोल्टेज लिम्ब लीड्स हैं। इसका मतलब ये होता है कि इनका एक पॉइंट है, एक पॉजिटिव टर्मिनल, इनका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो एक कॉमन होगा, लेकिन इनका पॉजिटिव टर्मिनल डिफरेंट होगा। एंड देन 6 यूनिपोलर चेस्ट लीड्स। इसका मतलब ये है कि इनका सिर्फ एक ही पोल होगा। जो 3 डाइपोल लिम्ब लीड्स हैं उनके अंदर हमारे पास लीड 1, 2 एंड 3 आती है। ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स के अंदर AVR, AVL, AVF और 6 यूनिपोलर लिम्ब लीड्स के अंदर यूनिपोलर चेस्ट लीड्स के अंदर V1 to V6 हम मूव करते हैं फर्दर, जिसको मैंने हाईलाइट किया है। चलो सर्कल बनाएं। इट इज़ बेसिकली एंथोपियंस फिनोमेना, एंथोपियंस ट्रायंगल वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट। हमारे पास जो 3 लिम्ब लीड्स हैं मेन, जो डाइपोलर है, जैसे मैंने अभी आपको बताया लीड 1, लीड 2 एंड लीड 3। जो लीड 1 है उसका नेगेटिव टर्मिनल हमारे पास होता है राइट आर्म, उसको हम प्लेस भी करते हैं राइट आर्म के ऊपर। जो हमारे पास सेकेंड लीड होती है उसको हम प्लेस करते हैं लेफ़्ट लेग के ऊपर, और जो थर्ड लीड होती है उसको हम प्लेस कर देते होते हैं लेफ़्ट आर्म के ऊपर। इसका मतलब ये है कि जो राइट आर्म का नेगेटिव टर्मिनल हमने राइट आर्म को सेट किया, उससे जो करंट की डायरेक्शन है वो मूव करेगी टूवर्ड्स द पॉजिटिव साइड विच इज़ टूवर्ड्स द लेफ्ट आर्म। एंड फ्रॉम हेयर सेकेंड लिम्ब लीड की अगर हम बात करें तो उसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो मूव करेगी टूवर्ड्स द लेफ्ट लेग। और जो थर्ड हमारे पास लीड है उसके अंदर करंट की डायरेक्शन फ्लो करेगी लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट आर्म से लेफ़्ट लेग की तरफ। तो हमारे पास ये एक बन जाएगा ट्रायंगल। अब हम बात करते हैं ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स की। ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स के लिए मैंने आपको बताया कि उनका एक पोल हम कॉमन कंसिडर कर लेते हैं, बाकी 3 पोल्स उनके हम डिफरेंट रखते हैं, यानी पॉजिटिव टर्मिनल्स उनके डिफरेंट होते हैं। इसके लिए हम करते क्या है कि हम खुद से सपोज कर लेते हैं हार्ट में एक पॉइंट जिसको हम एक नेगेटिव टर्मिनल कंसिडर कर लेते हैं। नेगेटिव टर्मिनल कंसिडर हम इसको सपोज करते हैं। उसके बाद हम एक लीड लगा देते हैं राइट आर्म की तरफ, एक लीड लगा देते हैं लेफ्ट आर्म की तरफ और एक लीड हम लगा देते हैं फुट की तरफ। अब चूंकि ये रेड पॉइंट जो है वो हमारे एक हाइपोथेटिकल पॉइंट है जिसको हमने खुद से सपोज किया है नेगेटिव टर्मिनल, वहाँ से हमारे पास करंट की डायरेक्शन राइट आर्म की तरफ इस एरो से रिप्रेजेंटेड है, लेफ्ट आर्म की तरफ इस एरो से रिप्रेजेंटेड है और लेग की तरफ नीचे वाले एरो से रिप्रेजेंटेड है। उसके बाद हमारे पास आती है यूनिपोलर V1 to V6 लीड्स। ये हमारे पास हम प्लेस करते हैं ऑन द इंटीरियर एंड लेटरल वॉल ऑफ द चेस्ट, जिससे हम हार्ट के व्यूज़ को इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये बताया है कि V1 हम कहाँ लगाते हैं। V1 हम 4th इंटरकॉस्टल स्पेस राइट टू द स्टर्नम, V2 4th इंटरकॉस्टल स्पेस लेफ्ट टू द स्टर्नम, V3 मिडवे बिटवीन V2 एंड V4 कहाँ प्लेस करते हैं 5th इंटरकॉस्टल स्पेस एट द मिड क्लेविकल एट द इंटीरियर एक्सिलरी लाइन, V6 मिड एक्सिलरी लाइन। और ये नीचे वाली जो लीड्स इनके बारे में आपको बता चुकी, एक राइट आर्म पे, एक लेफ्ट आर्म पे और एक लेफ्ट लेग के ऊपर हम प्लेस करते होते हैं। कि आखिर इन लीड्स का फ़ायदा क्या है, कि हम ये लीड्स लगाते क्यों हैं। ये मैंने एक फ़नल ड्रॉ की। इस फ़नल के मुताबिक, इस फ़नल से हम बेसिकली आप कह सकते हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, उसके अंदर ही हमारा हार्ट प्लेस हो गया। हार्ट प्लेस होने का मतलब ये है कि अब हमने यहाँ पे डिफरेंट लीड्स लगाई हैं। अब ये फ़नल के अंदर हमने हार्ट को प्लेस किया, सपोज किया। अब जो हमारे पास ये लीड 3 है, लीड 2 है, AVF है, ये हमारे पास रिप्रेजेंट बेसिकली क्या करेंगी, ये हमारे पास एज अ कैमरा एक्ट करेंगी। हमने इनको जिस पोर्शन में लगाया वो पोर्शन बेसिकली क्या करेगा, हार्ट के उस एरिया का इमेज लेके ECG के ऊपर डिस्प्ले करेगा। इमेज लेने का मतलब ये है कि जैसे ये लीड हमारे पास लीड 3 जो है वो इस एरिया में लगी हुई है, इट विल फोकस ऑन द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारे पास फोकस करेगी राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल का इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम वाला एरिया। यहाँ से हम देखेंगे राइट वेंट्रिकल को और अपने इंफीरियर वीना की आवाज़ जो वीनस ड्रेनेज ऑफ द हार्ट की तरफ आ रही है।
तो बेसिकली अब क्या हुआ कि ये जो लीड्स हैं वो हमारे पास एक्ट एज अ कैमरा करती हैं फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हार्ट। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हार्ट को कैप्चर करेंगी और उनका रिजल्ट हमारे पास एक ईसीजी के वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट मेंशन किया है। यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया है कि जो इंफीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट है उसको मैया कर रहा होगा लीड 2, लीड 3 एंड AVF। इसको मेमोराइज़ कर लें ताकि आगे जब हमें डिजीज़ पढ़नी हो तो हमें मालूम हो कि किस लीड में इशू आएगा, तो हम उस लीड को ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं। या किसी लीड का हमें पता चलता रहे कि सेकेंड लीड में या थर्ड लीड में कोई इशू है तो हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये इंफीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट में मसला है, लेटरल पार्ट ऑफ द हार्ट में मसला है, एंटीरियर या पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हार्ट में मसला हो रहा है। ठीक है, अब इंफीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट को चेक करने के लिए हमारे पास कौन सी लीड होंगी, कौन से कैमराज होंगे, लीड 2, लीड 3 एंड AVF। इंफीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट में जो मेन स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे पास है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जिसको हम लार्ड कहते हैं, वेंट्रिकल्स का मेजर पोर्शन है जिसमें लेफ्ट वेंट्रिकल ज़्यादा कवर हो रहा है, और लार्ज राइट वेंट्रिकल भी है। लार्ज होता है हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल भी मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास राइट मार्जिनल आर्टरी है। लेटरल साइड ऑफ द हार्ट को हमारे पास जो डिटेक्ट कर रहा है वो होगा लीड 1, लीड AVL, V5 एंड V6। राइट साइड लेटरल साइड ऑफ द हार्ट जो है वहाँ पे हमारे पास राइट एट्रियम होगा अलॉन्ग विद सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना की आवाज़। Then V3 and V4 will represent the anterior side of the heart and in septal side of the heart is represented by V1 and V2। अब यहाँ से हमें ये बात कंफर्म हो गई, ये लीड्स हमने इसलिए लगाई क्योंकि एज अ कैमरा एक्ट करेंगी और हार्ट के जिस एरिया में हमारे पास कोई डिफॉर्मिटी होगी, कोई मैलफॉर्मेशन होगी, वो हमें इन लीड्स के ज़रिए पता चल जाएगी और वो हमारे पास किस फॉर्म में आएगी, वेव फॉर्म में आएगी, जो कि रिप्रेजेंट हो जाएगी ECG के ऊपर। वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया था ST सेगमेंट की डिप्रेशन और एलिवेशन का। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा QRS कॉम्प्लेक्स की टाइप्स के बारे में। QRS कॉम्प्लेक्स की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। एक होता है नेगेटिव QRS कॉम्प्लेक्स, एक होता है आइसो इलेक्ट्रिक QRS कॉम्प्लेक्स और एक होता है स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव और सिंपली पॉजिटिव QRS कॉम्प्लेक्स। आइसो इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स से हम स्टार्ट करते हैं। आइसो इलेक्ट्रिक का मतलब ये होता है कि जितनी हमारे पास वेव अबव द लाइन है उतनी ही हमारे पास वेव बिलो द लाइन है। यानी कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो मार्जिन है, ये जो पॉइंट है, ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है जहाँ पे करंट बिल्कुल ज़ीरो है। यानी कि जितना करंट नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उतना ही पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो QRS कॉम्प्लेक्स आया उसकी वेव जितनी अबव द लाइन है उतनी ही बिलो द लाइन है। तो ये हमारे पास हुआ आइसो इलेक्ट्रिक QRS कॉम्प्लेक्स। वाइल मूविंग टूवर्ड्स दिस, इसमें हमने बताया कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो मेजर पोर्शन ऑफ द वेव है वो बिलो द लाइन है। बिलो द लाइन का मतलब ये है कि ये हमारे पास नेगेटिव शो करिए। हमारे पास जो लाइन के ऊपर वाला हिस्सा है वो हमारे पास क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव, और जो लाइन के नीचे वाला हिस्सा है वो रिप्रेजेंट करे नेगेटिव पार्ट। तो जितना पोर्शन वेव फॉर्म आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बिलो होगी वो हमारे पास नेगेटिव कंसिडर होगी। सो वी हैव मेंशन्ड इट एज अ नेगेटिव QRS कॉम्प्लेक्स। और अब हम मूव करते हैं पॉजिटिव या स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव QRS कॉम्प्लेक्स की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास नज़र आ रहा है कि जितनी भी वेव है वो मेजॉरिटी ऑफ द वेव आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के अबव है। तो ये हमारे पास क्या होगा कि पॉजिटिव QRS कॉम्प्लेक्स है। नेगेटिव QRS कॉम्प्लेक्स, पॉजिटिव QRS कॉम्प्लेक्स हमारे पास इस वजह से आते हैं कि जिन लीड्स के अंदर अगर हमारे पास जो करंट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हमारे पास जो वेव फॉर्म गैल्वेनोमीटर के ऊपर आती है वो इस फॉर्म में आती है, अबव द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होती है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो कर रही होती है। और अगर हमारे पास अवे फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर करंट फ्लो करेगा तो उसकी वेव फॉर्म हमारे पास बिलो द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आती है जिसको हम नेगेटिव कंसिडर करते होते हैं। इससे हमारे पास क्या क्लियर हो गया, एक हमारे पास नेगेटिव QRS कॉम्प्लेक्स है, एक आइसोइलेक्ट्रिक QRS कॉम्प्लेक्स और एक पॉजिटिव QRS कॉम्प्लेक्स है। इसमें ये बात करने लगे हैं कि हमारे पास QRS कॉम्प्लेक्स बना किस तरह। अब इसमें हम बात ये करेंगे कि बेसिकली जो हमारे पास Q वेव नज़र आ रही है ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से नीचे क्यों आई। ये हमारे पास आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से नीचे इसलिए आई कि हमने बताया था जब करंट बंडल ब्रांचेस के ज़रिए वेंट्रिकल्स में आएगा तो सम पार्ट ऑफ इट इज़ लॉस्ट इन द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। जब डीपोलराइजेशन वाला करंट पहले लॉस्ट होगा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में तो जो करंट की वोल्टेज है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और ये डिटेक्ट होगी लीड V6 के ऊपर। ये किधर डिटेक्ट होगी, लीड V6 के ऊपर। तो हमारे पास जो करंट है उसकी वोल्टेज कम होने की वजह से थोड़ी सी डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्शन होगी और हमारे पास आ जाएगी Q वेव। उसके बाद करंट अपनी इंटेंसिटी फिर से रीगेन करेगा और फिर हमारे पास आ जाएगी बड़ी सारी R वेव। हमारे पास क्या आ जाएगी, बड़ी सारी R वेव कि अब हमारे पास जो वेंट्रिकल्स हैं वो डीपोलराइज होना स्टार्ट हुए हैं। मेजर पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल पहले डीपोलराइज होगा, फिर स्मॉल पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ना वो डीपोलराइज होगा उसके। और ये हमारे पास कौन सी लीड जो है डिटेक्ट करेंगी, ये हमारे पास डिटेक्ट होगा इन द लीड V1। जो R वेव है वो हमारे पास डिटेक्ट होगी लीड V1 के अंदर। ये बात हमें याद रखनी है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो S वेव है ना वो कैसे जनरेट हो रही है।
एस वेव हमारे पास इस तरह जनरेट हो रही है कि जब हमने बताया कि सेकेंड फेज ऑफ डीपोलराइजेशन के अंदर लेफ़्ट वेंट्रिकल का मेजर पोर्शन जो है वो डीपोलराइज हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारे पास एक लार्ज पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आर वेव आ रही है। अब हमने बताया जो थर्ड और फाइनल फेज़ ऑफ डीपोलराइजेशन होगा, जिसमें राइट वेंट्रिकल्स ने और लेफ्ट वेंट्रिकल का थोड़ा सा पार्ट जो रह गया होगा उसने डीपोलराइज होना होगा, तो हमारे पास एक स्मॉल नेगेटिव रिफ्लेक्शन आएगी ईसीजी मशीन के ऊपर, गैल्वेनोमीटर के ऊपर, वो हमारे पास एस फॉर्म में होगी। अब यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि हमारे पास जो क्यू वेव है वो इसलिए हमारे पास उसका डिप आ रहा है कि उसके अंदर थोड़ा सा करंट लॉस हो रहा है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में, फिर करंट अपनी इंटेंसिटी रिगेन कर रहा है, फिर क्यू हमारे पास ये आर वेव बन रही है। आर वेव के बाद एस वेव इसलिए बन रही है कि जो मेजर पार्ट ऑफ करंट सप्लाई टू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल था वो हमारे पास आर वेव की फॉर्म में आ गया, एंड जो स्मॉल पार्ट ऑफ एरिया रह गया था वेंट्रिकल्स का उसने डिपोलराइज हुआ, तो हमारे पास ये आ गई एस वेव। आज के टॉपिक से हमें पता चल गया कि अगर हम रिप्रेजेंट देखते हैं क्या कि अगर हमारे पास किसी किस्म का कोई QRS कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है तो आया वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है या आइसोइलेक्ट्रिक है। हमें पता चल गया कि हमने लीड्स किस तरह प्लेस करनी है, लीड्स की कितनी टाइप्स हैं। उसके बाद हमने इस एक दफ़ा ECG का हमारा हो गया रिव्यू कंप्लीट। इसके बाद हम प्रोसीड करेंगे टूवर्ड्स टॉपिक्स विच आर क्लिनिकली ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड विच आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू आवर पेशेंट रिव्यूज़ के पेशेंट जितना ज़्यादा हमारे पास जिस चीज़ का आता है हम उस डिज़ीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस विल बी इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं कि मेरे क्या फॉल्ट्स हैं ताकि मैं इम्प्रूव करूँ, और एंड ऑल्सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।